अपने इस चैनल पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की दुनिया में आजकल एक नया नाम ट्रेंड कर रहा है, चैट जीपीटी। क्या है ये चैट जीपीटी और क्या इससे लोगों की नौकरियां खतरे में आने वाली हैं? क्या गूगल जैसे इतने बेहतरीन सर्च इंजन को क्या ये बंद कर देगा और इसका हमारे आपकी डे टू डे लाइफ पे क्या फर्क पड़ने वाला है? ये आज मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक को आपको बताने वाला हूं दोस्तों। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको लास्ट तक देख करके जरूर जाइएगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, हमारे आसपास साइंस के बहुत सारे इन्वेंशन हैं और हमारी लाइफ टोटली उन पे डिपेंड है। अगर आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपने घर के आसपास की भी चीजों को उठाकर देख लेंगे तो साइंस के ही सारे आविष्कार हैं। लेकिन आप ये कल्पना करें कि अगर ये मशीनें हमारे आपके जैसे सोचने की क्षमता रखती हों, फिर क्या होगी हमारी जिंदगी और इन मशीनों का हमारी लाइफ पे क्या असर होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि साल 2015 में सैम अल्टमैन नाम के एक अमेरिकन प्रोग्रामर ने एलन मस्क के साथ मिलकर के एक कंपनी शुरू की। वो कंपनी उस समय नॉन प्रॉफिटेबल थी और 2 साल जाते जाते एलन मस्क उस कंपनी से बाहर निकल गए। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स ने एलन मस्क के जाने के बाद इस कंपनी में लाखों डॉलर इन्वेस्ट किया और फाइनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओपन एआई कंपनी के द्वारा 30 नवंबर 2022 को इसको लॉन्च किया गया। अब चलिए समझ लेते हैं। ये तो हमने आपको बता दी हिस्ट्री। अब ये सोचते हैं कि आखिर ये चैट जीपीटी काम कैसे करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको chat.openai.com इस साइट पे जाना पड़ेगा। इस साइट पे जाने के बाद आपको जैसे आपने गूगल पे अकाउंट क्रिएट किया है उसी तरह एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप गूगल अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हैं। वहां आपसे दोस्तों ये 2 चीज पूछेगा, एक आपका नाम और दूसरा आपका मोबाइल नंबर। यहां मैं एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप उस पर मोबाइल नंबर इंसर्ट नहीं करते हैं तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। मोबाइल नंबर इंसर्ट करने के बाद सिक्योरिटी पर्पज से ओपन एआई कंपनी आपको एक ओटीपी भेजती है। वो ओटीपी डाल करके आप इस चैट बॉट पर जा सकते हैं। बेसिकली जिस तरह से गूगल में आप कोई भी चीज सर्च करते हैं तो उसमें वो आपको कई सारी साइट्स दिखाता है, लेकिन चैट जीपीटी जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप कोई भी कंटेंट उसमें डालते हैं, कोई भी सवाल डालते हैं, कुछ भी पूछते हैं इससे, तो ये डायरेक्ट आपको टेक्स्ट फॉर्म में पूरा आंसर स्क्रिप्ट करके दिखा देता है। तो ये था चैट जीपीटी को इस्तेमाल करने का तरीका। अब इस पे आते हैं कि आखिर हम इससे क्या क्या काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया के काम या डे टू डे लाइफ के काम भी चैट जीपीटी से हो रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको ऐसे लिखना है, आपको YouTube के वीडियोस के लिए स्क्रिप्ट लिखना है, आपको कोई भी प्रोग्राम लिखना है, आपको कोई भी लेटर लिखना है या कोई भी, मान लीजिए आप इससे चैट जीपीटी से पूछते हैं कि मैं अपने 7 साल के छोटे बच्चे के लिए गाना लिखना चाहता हूं, तो विद राइम्स ये आपको गाने भी लिख करके उस पे दे देगा। तो ये थे दोस्तों चैट जीपीटी से इस्तेमाल होने वाले तरीके। अब दोस्तों इसकी एक बहुत बड़ी अच्छी बात ये बताना चाहूंगा कि अगर इसके द्वारा दिए गए आंसर से आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप इसको बोलें कि मैं आपके आंसर से सेटिस्फाई नहीं हूं। ये अपने जवाब को आपको दोबारा से वो अपने प्रोसेस को चलाता है और दोबारा से उस जवाब को फिर से आपके सामने देता है। अगर आप फिर भी सेटिस्फाई नहीं हैं तो ये इस काम को बार बार करता है तब तक जब तक कि आप सेटिस्फाई ना हो जाएं। और इसमें सबसे बड़ी अच्छी चीज मुझे ये लगी कि इस चैट बॉट में हमारे आपके जैसे सोचने की क्षमता इसके अंदर मौजूद है, जो कि हमारे आप की तरह सोच करके कि हमसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है और उसी के अकॉर्डिंगली अपने आंसर्स को प्रिपेयर करता है और वो आपके सामने लाता है। अब मैं आपके आता हूं कि जो वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि इसका इस्तेमाल करके पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा
कि आप चैटबॉट के द्वारा कुछ साइट्स ऐसी हैं जिसपे कि जा करके आप लोगों के होमवर्क कर सकते हैं। बहुत सारी साइट ऐसी हैं, जैसे एक साइट का नाम मैं बताना चाहूंगा, studypool.com। इस पे आप दूसरे लोगों के होमवर्क भी कर सकते हैं। वहां आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा और जिसका भी होमवर्क आप कंप्लीट करते हैं तो वो इसके बदले आपको पैसे देता है। दूसरी चीज, YouTube के लिए आप एनिमेशन वीडियोस बना सकते हैं जिसमें आपको अपना चेहरा नहीं दिखाना पड़ेगा, बट आप चैटबॉट के द्वारा, आप ये चैट जीपीटी के द्वारा ये चीज भी, इस काम को भी आप कर सकते हैं और अपने उस वीडियोस को भी आप अपलोड कर सकते हैं। तीसरी चीज कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं, बहुत सारे आर्टिकल लिखने वाले हैं जो कि चैट जीपीटी की मदद अभी ले रहे हैं। और जैसे इसमें एक साइट का नाम लेना चाहूंगा, listverse.com। लिस्टवर्स एक शब्द है, listverse.com। इस पे आप कंटेंट अपना बना करके चैट जीपीटी के द्वारा डाल सकते हैं और उसमें टाइम टू टाइम बहुत सारे कंपटीशन होते रहते हैं। अगर आप उस कंपटीशन को जीतते हैं तो आपको 21,000 रुपए मिलते हैं। और बहुत सारे काम हैं, डे टू डे लाइफ के भी आपके बहुत सारे काम हैं। आपको एप्लीकेशन लिखना है, आपको अपने बच्चे के लिए कोई भी प्रोग्राम बनाना है, तो उस काम को भी आप चैट जीपीटी के माध्यम से कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों लास्ट में, जो थंबनेल पे हमने लगाया था कि क्या गूगल बंद होगा। तो दोस्तों ये तो सही बात है कि गूगल भी अपने आप को इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने के कारण अपने को खतरा महसूस कर रहा है। हालांकि इसका एक सबसे बड़ा डीमेरिट ये है कि अब नवंबर 2022 जब से लॉन्च हुआ है, उसके बाद का डाटा इसके अंदर नहीं है। उसके बाद हुई घटनाएं या उनकी चीजों के बारे में अगर आप इससे पूछते हैं तो ये नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर चैट जीपीटी के प्रोग्रामर इसको और डे बाय डे इंप्रूव करते जा रहे हैं और जैसे जैसे समय बीतेगा तो हो सकता है कि निकट भविष्य में आने वाले टाइम में ये गूगल को ओवरटेक कर जाए। और एक चीज जो कि आप देखना, सबसे शुरू में मैंने बताया था कि क्या इससे लोगों की नौकरियों पे खतरा होगा, तो हाँ दोस्तों, मैं क्लियरली यहाँ कहना चाहूंगा कि जो रिपीटिशन टाइप के वर्क हैं, जैसे किसी कंपनी में जो एक टाइप का काम है और बार बार उसी काम को दोहराया जा सकता है, तो वहां की ऐसी टाइप की नौकरियों पे कुछ खतरा है, क्योंकि मशीनें ऐसी आएंगी कि उसमें उस काम की प्रोग्रामिंग फिक्स कर दी जाएगी, क्योंकि उसमें कुछ सोचना नहीं है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, ये चीज जरूर रहेगी कि कुछ नए फील्ड्स भी क्रिएट होंगे जिसमें कि नौकरियां बढ़ेंगी और आने वाले समय में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए बहुत बड़े फायदे की चीज है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे विचारक इस बात पे विचार भी कर रहे हैं और उनको इस बात का भी डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि निकट भविष्य में अगर मशीनों में सोचने समझने की क्षमता हो जाएंगी तो वो मशीन हम ही पे, मानव जाति पे ना हावी हो जाए। हालांकि अभी वो दिन बहुत दूर है, लेकिन इसकी भी संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता है। चैट बॉट के एक इंस्टेंस के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि एक यूजर के साथ ऐसा भी हुआ था कि चैट जीपीटी उसके प्यार में पड़ गया, और एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि चैट जीपीटी उस यूजर से बिल्कुल ही गुस्सा हो गया था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्षमता है इंसानी दिमाग की तरह सोचने और समझने के लिए। तो मेरे पास जो भी जानकारी थी मैंने आपके साथ शेयर की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज एक लाइक करके जरूर जाना दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है। और इसी प्रकार के कंटेंट्स और पाने के लिए मैं बार बार और वीडियो इसी टाइप के बनाता रहूंगा। लेकिन आपका प्यार, आपका मोटिवेशन अगर ये मिलता रहेगा तो ऐसे वीडियोज मैं आपको ला करके देता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।